आज मैंने अटैकिंग की सही प्रैक्टिस की है, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा, क्या आप भी ऐसी बातों पे यकीन रखते हैं? अगर रखते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में हम बैडमिंटन की मोस्ट पॉपुलर मिथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या वो मिथ्स हैं या फैक्ट्स हैं। अगर आपको भी लगता है कि अटैकिंग गेम ही एक नॉर्मल प्लेयर को अच्छा प्लेयर बनाती है तो ये चीज़ें आपने गलत सीखी हैं। अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान में अटैकिंग गेम को ग्लैमराइज किया गया है और जो भी बैडमिंटन खेलना स्टार्ट करता है वो सबसे पहले अटैक करना सीखता है। हालांकि इसके बरअक्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए, जैसा कि फुटवर्क, या फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो डिफेंस है। अगर आप दुनिया के टॉप 5 प्लेयर्स को देखें तो उनके अंदर अटैकिंग स्किल्स उतनी अच्छी हों या ना हो, लेकिन उनका डिफेंस बहुत अच्छा होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेनिंग करें तो सबसे पहले अपना फुटवर्क देखें, फिर डिफेंस देखें और उसके बाद आप अटैकिंग पे फोकस कर सकते हैं। यार आज मैं 40,000 रुपये वाला रैकेट लेता हूँ, शाम को किसी को हिलने नहीं दूंगा आज। वैसे तो ये हमारा बिजनेस है और हम चाहेंगे कि लोग हमसे एक्सपेंसिव रैकेट्स भी बाय करें, लेकिन हकीकत ज़रा डिफरेंट है। अगर आपने अभी अभी बैडमिंटन खेलना स्टार्ट की है तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको एक फ्लेक्सिबल रैकेट सूट करे। एक्सपेंसिव रैकेट के मटेरियल्स उन रैकेट्स को स्टिफ बनाते हैं जो सिर्फ प्रोफेशनल प्लेयर्स को ही सूट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपने रैकेट बाय करना हो तो आप देखें कि आप बिगिनर प्लेयर हैं तो आपको फ्लेक्सिबल रैकेट चाहिए, यानी सस्ता रैकेट चाहिए। और अगर आप क्लब प्लेयर हैं तो आपको मीडियम फ्लेक्स का रैकेट चाहिए, यानी ये मिड रेंज का रैकेट होना चाहिए। और अगर आप प्रोफेशनल या कॉम्पिटिटिव प्ले करते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल रैकेट या हाई एंड रैकेट की ज़रूरत हो सकती है। सर जी, इसमें अच्छी सी गार्ड करें ना, जो 6 माह तक टूटे ना। अगर आपको भी ये लगता है कि एक अच्छी स्ट्रिंग को 6 माह या साल तक चलना चाहिए तो ये बिल्कुल गलत है। देखें, एक अच्छी स्ट्रिंग के अंदर 2 फीचर्स ज़्यादातर होते हैं। नंबर 1 कि वो स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा थिन होती है, पतली होती है, जिसकी वजह से वो रिपल्शन पावर और साउंड जनरेट करती है। दूसरी जो स्पेशलिटी स्ट्रिंग के अंदर होती है वो फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से वो शटलकॉक को अच्छे से ग्रिप करती है और वो शटलकॉक आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो शटलकॉक को लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं लेकिन लीस्ट लास्टिंग बनाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप शटलकॉक बाई करने जाएं तो आप पहले अपना मकसद देखें। अगर आपको कंट्रोल या रिपल्शन पावर जनरेट करनी है तो आपकी स्ट्रिंग जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो 0.70 mm से ज़्यादा मोटी स्ट्रिंग ही आपको चूज़ करनी चाहिए। रैकेट का बैलेंस आउट है, मज़ा नहीं आ रहा। यार अगर आप भी इस मरज में मुब्तला हैं तो आपको इलाज की ज़रूरत है। अब जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि इस तरह रैकेट को स्विंग करके आप रैकेट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल में उनसे अनपढ़ लोग कोई नहीं हो सकते। क्योंकि अगर हम बैलेंस पॉइंट की बात करें वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है और एक पढ़े लिखे बंदे को ही समझ आ सकती है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप जरूर समझ आएंगे। अब जब भी आप रैकेट की शाफ्ट पे देखेंगे तो बैलेंस पॉइंट लिखा हुआ होता है और वो mm में होता है। जैसे वो 285 प्लस माइनस 5 mm हो सकता है, 290 प्लस माइनस 5 mm हो सकता है, या 295 या 300 प्लस माइनस 5 mm हो सकता है। अब ये रैकेट की लेंथ पे वो पॉइंट है जहां पे आप मेजर करके अपनी उंगली रखेंगे तो आपका रैकेट बैलेंस हो जाएगा। अब हेड हैवी रैकेट भी आप बैलेंस कर सकते हैं, इवन बैलेंस रैकेट भी बैलेंस कर सकते हैं और लाइट हेड रैकेट भी बैलेंस आउट कर सकते हैं। लेकिन यकीन करें ये रैकेट स्विंग करने का ताल्लुक बैलेंस से बिल्कुल नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम आप इस गलती से बचें। यार उबैद, स्मैश गोली बांध के नहीं जाता। अच्छा, एक काम कर, अपना रैकेट 35 पे खिंचवा ले, फिर देखिए डज होते हैं। अगर आपको भी आपके दोस्त ऐसे मशवरे देते हैं तो आपको उनकी सोहबत से बचना चाहिए। देखें, ये बात बड़ी ज़रूरी है और समझने वाली है। हाई टेंशन रैकेट के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात,
जितनी ज़्यादा टेंशन होगी उतना ज़्यादा स्वीट एरिया कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको रैकेट के ऊपर शटलकॉक को मिड करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप हाई टेंशन रैकेट से खेलेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपना बाजू इंजर्ड करवा लें, अपनी रिस्ट इंजर्ड करवा लें या कुछ और अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा लें। सबसे इजी ये है कि आप 25 से 28 LBS के दरमियान टेंशन रखकर अपनी गेम को चेक करें, जिसमें स्वीट एरिया मैक्सिमम मिलता है और आप इजीली शटलकॉक को मिड कर सकते हैं। और अच्छी स्मैश के लिए शटलकॉक का मिड होना ज़रूरी है, यानी स्वीट एरिया पे हिट होना ज़रूरी है, ना कि हाई टेंशन। हाई टेंशन पावर ज़रूर जनरेट करती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको उतना ही कंट्रोल और एक्यूरेसी भी चाहिए होती है।